Hello everyone, how are you? My name is Ayush and you are watching Journalism Beat. So guys, in this video I am going to teach you media aptitude for all the university in India like Delhi University, Symbiosis, IP University, Christ or any other university which contain media aptitude in their syllabus. So guys, let's start the video and watch it till the end. Let it bang. सो गाइज जो हमारा पहला टॉपिक है वो ये है व्हाट इज कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन क्या होता है। दूसरा टॉपिक है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है कम्युनिकेशन के, यानी कि हम किस कारण से हम कम्युनिकेशन करते हैं। और थर्ड हमारा है कि हाउ अर्ली पीपल यूज टू कम्युनिकेट, यानी कि जब लैंग्वेज अराइव नहीं हुई थी तब लोग कैसे आपस में एक दूसरे से बात किया करते थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन कुछ नहीं होता है, इट्स जस्ट बेसिकली बातचीत। जब दो लोग या फिर एक इंसान बहुत लोगों से बात करे उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि मैं भी आपसे बात कर रहा हूं तो ये भी एक कम्युनिकेशन है और इस कम्युनिकेशन को हम मास कम्युनिकेशन कहेंगे क्योंकि मैं अभी बहुत लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं। अगर दो लोग आपस में बात करते हैं उसे भी कम्युनिकेशन ही कहते हैं। तो कम्युनिकेशन के वक्त हमें एक सेंडर चाहिए होता है और एक रिसीवर चाहिए होता है और इन दोनों की बातचीत करवाने के लिए हमें एक चैनल का बीच में रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपको होना जरूरी है, आपके दोस्त का होना जरूरी है बात करने के लिए, और बीच में आपको बात करने के लिए एक टेलीफोन का होना जरूरी है, तभी आप किसी से बात कर पाएंगे। तो हमारा जो टेलीफोन है वो हमारा एक चैनल हुआ और आप सेंडर हुए, आपका दोस्त रिसीवर हुआ और इसकी वजह से आप कम्युनिकेशन कर पाए। अब आप लोग ये भी पूछेंगे कि मान लो अगर फोन नहीं हुआ तो हम तभी तो हम कम्युनिकेट करते हैं। तो हाँ, आप तब भी कम्युनिकेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दोस्त से आमने सामने बात कर रहे हो तो इसके अंदर आमने सामने जब बात कर रहे हो तो आप सेंडर हुए, आपका दोस्त रिसीवर हुआ और चैनल इसके अंदर एयर हुई, क्योंकि एयर के थ्रू आप बात कर पा रहे हो, है ना। और अगर मैं अपनी बात करूं, मैं भी इस वक्त वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, तो मैं तो हुआ सेंडर, आप लोग हुए रिसीवर जो कि मेरी बात सुन रहे हैं, और जो चैनल हुआ हमारे बीच के अंदर वो यूट्यूब हुआ या और हम कह सकते हैं फोन हुआ, जिसकी वजह से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं और आपका कॉल है। तो बेसिकली ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको इस चीज की कोई डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मतलब समझना है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन बेसिकली बातचीत होती है। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, यानी कि हम कम्युनिकेशन जब करते हैं तब हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हम किन वजह से हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो गाइस देखिए, हमारे टोटल 6 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कम्युनिकेशन के, यही एग्जाम में आएगा, सिंपल है। और इसके लिए याद करने के लिए मैंने एक बहुत आसानी से एक ट्रिक यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस करी है। तो वो ट्रिक ये है कि हम जो 3 वर्ड हम शुरुआत में पढ़ेंगे उन सब के अंदर शन शन शन, यानी कि TION वेलकम। तो हमारा जो पहला वर्ड है उसका नाम है परसुएशन, जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होता है कम्युनिकेशन का। दूसरा होता है कोऑपरेशन, तो और जो हमारा तीसरा होता है वो होता है इंफॉर्मेशन। तो आप देख सकते हैं तीनों के अंदर शन 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 आ रहा है। तो ये बहुत आसान ट्रिक है, शन शन शन। जो हमारे जो पहले के 3 वर्ड होंगे उनके अंदर शन शन आएगा। तो पहला हो गया पहला हो गया इंफॉर्मेशन, सेकंड हो गया परसुएशन और तीसरा हो गया हमारा कोऑपरेशन। अब हमारे टोटल 3 बचते हैं। तो 3 जो बचते हैं उनमें से पहला है सर्वाइवल, दूसरा रिलेशनशिप और जो हमारा तीसरा है वो है ह्यूमन नीड्स। तो ये 3 हमारे हो गए। तो हमारे स्टार्टिंग में जो हमारा याद करने का तरीका होगा वो ये होगा शन शन शन, उसके बाद सर्वाइवल, रिलेशनशिप एंड ह्यूमन नीड्स। हमें बस ये 3 याद रखने हैं, बाकी शन 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 हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे हैं ऑब्जेक्टिव्स। वैसे एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा कि आपको ऐसे लिखना होगा, आपको बस टिक करना होगा। तो आपको मतलब समझा देता हूं मैं कि इन तीनों का क्या मतलब है। देखिए, परसुएशन यानी कि किसी को हमें इन्फ्लुएंस करना। हम अगर बातचीत के जरिए हम किसी के थॉट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो दोस्त है वो अगर आपकी बात नहीं मान रहा है तो आप उसे कुछ एग्जाम्पल देके आप उसको परसुएट कर सकते हैं कि तू ये नहीं, तू ये इस ऑप्शन को चूज कर, ये तेरे लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये हो गया हमारा परसुएशन। दूसरा आता है हमारा कोऑपरेशन यानी कि हम जब किसी की हेल्प करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तब तो हमारी लैंग्वेज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। हम किसी की हेल्प कोऑपरेट कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं लैंग्वेज के थ्रू। हम उससे पूछ सकते हैं कि आपको किस चीज की जरूरत है, तो वो हमें बताएगा, जिसकी वजह से हम उसकी हेल्प कर देंगे। तो ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट, जो कि होता है कोऑपरेशन।
थर्ड होता है इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैं आपको कम्युनिकेशन के थ्रू, आपको लैंग्वेज के थ्रू मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट, इंफॉर्मेशन। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ पार्ट की तरफ, यानी कि सर्वाइवल। देखो, जीने के लिए हमें लैंग्वेज की बहुत ज्यादा जरूरत है और ये आप लोग सब जानते हैं। अब बिना बोले आप अपनी जिंदगी नहीं जी सकते हैं। अगर आप सोचो, अगर आप मान लो आप बोल नहीं सकते हो और आप अपनी जिंदगी जियो तो कितना डिफिकल्ट होगा। तो ये हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव है कि हमें सर्वाइवल के लिए हमें एक लैंग्वेज की और हमें कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। जरूरी नहीं है लैंग्वेज की, हम किसी भी तरीके से हम कम्युनिकेट करें किसी से, तो वो भी हमारा एक इसी के अंदर आएगा, सर्वाइवल के अंदर। अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ के बारे में। जो हमारा फिफ्थ है वो बहुत इजी है और वो है हमारा ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन नीड्स फॉर एग्जाम्पल, आपको मान लो आप मम्मी से कहते हो मम्मी पानी ला दो, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आप अपनी मम्मी से बोल पाओगे। तो आप एक दूसरे की मदद कम्युनिकेशन के थ्रू आराम से कर सकते हैं। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट था कि हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ह्यूमन नीड्स के लिए कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा लास्ट बचता है वो बचता है रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के दोस्त हो तो आप दोनों में दोस्ती तभी रह पाएगी लंबे समय तक जब आप लोग आपस में कम्युनिकेट करोगे, जब आपके थॉट्स एक दूसरे से मिलेंगे। तो इसी वजह से जो हमारा 6 पॉइंट है वो रिलेशनशिप है। और इसी वजह से जो हमारा ये लास्ट पॉइंट था रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप में आपको मैंने बताया था कि बहुत जरूरत है। तो अगर आप सोचो, अगर आप अपने दोस्त से बात ही ना करो तो आप उससे ज्यादा दिन तक उसके पास जाओगे नहीं जाओगे। अगर आप दोस्त से बात करो, दोस्त आपसे बात ना करे तो आप बोर हो जाओगे, आप उससे बात नहीं करोगे। सेम वही है, वही सेम सिस्टम है अगर आप इसको समझने की कोशिश करो तो ये हमने पढ़े टोटल 6 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। दैट्स वर वेरी सिंपल गाइस। अब हम चलते हैं कि हमारा जो थर्ड पार्ट था, थर्ड क्वेश्चन था कि पहले लोग आपस में कैसे कम्युनिकेट करते थे। तो गाइस, पहले लोग जो थे आपस में 4 तरीके से कम्युनिकेट कर सकते थे। आप, ये बहुत ज्यादा सिंपल है और बहुत ज्यादा जनरल है। या तो आप जेस्चर के थ्रू, यानी कि आप हैंड मूवमेंट के थ्रू आप किसी से बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको मान लो पानी पीना है तो आप उसे इशारे कर सकते हैं कि ऐसे करके मेरे को पानी पीना है। या फिर आप कुछ भी इशारे कर सकते हैं। आपको मान लो फैन चलाना है तो आप ऐसे करके ये बता सकते हो। तो ये जेस्चर्स, बेसिकली ये जेस्चर्स का खेल है। तो जेस्चर हमारा जो है पहला है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। गाइस, द सेकंड थिंग बाय विच अर्ली ह्यूमंस यूज्ड टू कम्युनिकेट वाज सिंबल। सिंबल कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। सिंबल, फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा कि बहुत ज्यादा ड्राइंग्स मिली है अजंता एलोरा में और बहुत सारी जगह पर। तो ड्राइंग वॉज बेसिकली अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। सिंबल, वो कुछ भी चीज का सिंबल बना देते थे और जिससे कि वो अपने दूसरे साथी से कम्युनिकेट कर पाते थे, क्योंकि एट दैट टाइम लैंग्वेज थी ही नहीं। तो सिंबल जो है वो हमारा सेकंड है। और जो थर्ड है वो है हमारा वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड कैसे, ये मैं आपको बताऊँ सबसे इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, उनको पानी चाहिए तो पानी के लिए उन्होंने एक साउंड बना के दी। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन एग्जाम्पल, असली में ऐसा कुछ नहीं। तो अगर ऐसे करते थे वो, तो इसका मतलब है कि उन्हें पानी चाहिए और वो अपने दूसरे साथी से पानी मांग रहे हैं। तो ये था बेसिकली जिसकी वजह से जो लोग थे, आदिवासी थे, वो आपस में कम्युनिकेट करते थे। आपको इन सब की पूरी चीज याद नहीं रखनी है, तो बस मैंने आपको समझाने के लिए और याद करने के लिए बताना है। तो टोटल 3 वेज थे कम्युनिकेशन के जो अर्ली ह्यूमन यूज करते थे, जेस्चर्स, वर्ड्स एंड थर्ड है जो है सिंबल्स है। तो ये आपको बस ये 3 चीज याद रखनी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो गाइज, मैं आपसे एंड में ये कहूंगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। और दूसरी बात जो है वो ये है, अगर आपको कोई सी भी छोटी से छोटी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है आयुष अर्मटेन, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। तो आप वहां जाकर मुझे इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे वहां जाके मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। और दूसरी बात, मैं इसमें मल्टीपल वीडियोस बनाऊंगा, धीरे धीरे मैं टॉपिक वाइज वीडियो बनाते जाऊंगा, आपको देखते जाना है और आपकी प्रिपरेशन होती जाएगी। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज लाइक इफ पॉसिबल। थैंक यू।